क्या आप सभी लोग को ये एसआईआर कॉपी मिल चुकी है? नहीं मिली है तो क्यों देरी कर रहे हो? जाओ इसे बीएलओ से प्राप्त करो और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर करके, क्योंकि लास्ट डेट आपका 4 दिसंबर ही है, उसी के अंदर आप लोग को इसे जमा करनी है। अब बात रह गई, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि ये एसआईआर कॉपी को किस तरीके से फिलअप करना है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही भरनी है। जैसे अगर 2003 के लिस्ट में उनका नाम है तो अलग तरीके से भरना है, 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है उसको अलग तरीके से भरना है, 2003 के लिस्ट में उनके माता पिता अपना नहीं है उनको अलग तरीके से भरना है, और महिला खास करके जिनकी शादी हो चुकी है, जो विवाहित है, उनको अलग तरीके से भरना है। इन सारे सवालों का जवाब जो है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहे। आप लोग को जो है ये एसआईआर कॉपी को आसानी तरीके से किस तरीके से भरना है, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो लास्ट तक बने रहें। तो आइए समझते हैं कि एसआईआर कॉपी को किस तरीके से फिलअप करना है, और एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूं। अपना एग्जांपल लूंगा, अपना भर करके दिखाऊंगा, क्योंकि एसआईआर कॉपी को मैंने व्हाइट बोर्ड पे बना दिया हूं समझाने के लिए। एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से भरेगा, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से भर के दिखाऊंगा। एक चीज और भी है, आप लोग से एक बात बतानी है कि आप लोग जो है एसआईआर कॉपी जब बीएलओ से प्राप्त करें तो उसकी 2 फोटोकॉपी अपने पास एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि अगर गलती होती है आप लोग को भरने में या गलती हो जाती है तो आप लोग जो है बीएलओ से दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझाता हूं कि ये देखिए मेरे पास मेरा पहचान पत्र है, इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं भरने वाला हूं आप लोग को समझाने के लिए। मान लीजिए आपका लिस्ट में नाम निकल चुका है, ठीक है, तो आप लोग को ये 3 कॉलम दिखेगा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये बात समझिए, ऊपर वाला जो कॉलम दिया है, जितने भी कॉलम है जो हमें डाटा फिल करना है, ये सबके लिए कॉमन है। जिनका 2003 के लिस्ट में नाम है या 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है, उनका जो लिस्ट में बस नाम निकल गया है, किस भाग संख्या में है, कैसा है, उनको ये भरना ही है। फॉर्म मिल गया है तो ये पहला भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें दिया हुआ है जन्म तिथि। ठीक है, तो जन्म तिथि में आप लोग एक बात याद रखिएगा, जन्म तिथि हुआ, नाम हुआ, ये आप लोग को, या एपिक नंबर हुआ, ये तीनों चीज आप लोग को जैसा आपके पहचान पत्र में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को भरना है। गलत दिया है नाम, गलत डेट ऑफ बर्थ दिया है तो गलत ही भरना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें जो है दूसरा कॉलम जो है ये आधार संख्या मांग रहा है, और आधार संख्या मांगने का मकसद ये है क्योंकि जब ये कॉपी आप लोग का सबमिट होगी, जब इसको फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, तो आप लोग का ये पहचान पत्र आप लोग के जो है आधार कार्ड से लिंक करके, और जितने जो भी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे है, जो नाम आपके आधार कार्ड पे, उसी के अकॉर्डिंग सारा ये करेक्शन हो जाएगा। एक तरीके से आपका ये पहचान पत्र का करेक्शन भी हो रहा है साथ साथ में। तो जैसा इसमें दिया है वैसा ही भरना है, वरना आप लोग को दिक्कत आ सकती है। तो जन्म तिथि मेरा जो है, हाँ, मेरा जन्म तिथि हमारा जो है 24/01 पहला महीना 1991 दिया हुआ है। इसको मैंने जैसा दिया था वैसे भर के दिखा दिया, आप लोग भी इसी तरीके से इसको फिलअप करेंगे। दूसरा है आधार संख्या। ठीक है, आधार संख्या, मेरा आधार संख्या जो है आप लोग के आधार कार्ड पे दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग भरेंगे। पीछे या आगे नीचे दिया होता है। ठीक है, अगर आगे का है तो इसमें भी नीचे देगा, पीछे भी है तो भी नीचे देगा, तो इसी को आप लोग को क्या करना है, फिलअप करना है। तो 762323404108 इस तरीके से ये आधार कार्ड संख्या आप लोग को भर देनी है। ठीक, ये बस आधार कार्ड का बस इतना ही मतलब था, बाकी और कुछ भी मतलब नहीं था। तो ये चीज हो गया। दूसरी चीज है मोबाइल नंबर आप लोग को डालनी है। आपका अपना खुद का मोबाइल नंबर डालेंगे तो बेहतर होगा, जो कि यही करना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें फिलअप कर रहा हूँ 9140431335। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है एक्चुअल में। आप लोग को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस पे कांटेक्ट करके आप लोग हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पिता अभिभावक का नाम। इसमें आप लोग जो है अपने पिता का नाम डालेंगे। जैसा कि क्या नाम है, मैं अपने पिता का नाम डाल रहा हूं महबूब अली, ये मेरा फादर का नाम हो गया। उसके बाद पूछ रहा है नीचे पिता अभिभावक का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो। ठीक है, अगर एपिक संख्या उपलब्ध है
तभी डालेंगे, वरना इसको नहीं डालेंगे। ठीक है, वैसे पहचान पत्र है, पहचान पत्र देखेंगे उसी में उसके फोटो के ऊपर एपिक नंबर दिया होता है, जो करंट में है उसी को डालना है। याद रखें, जो करंट में पहचान पत्र है, जो पुराना नहीं डालना है ऊपर वाले में। नीचे नीचे तो पुराना ही डालना, मैं बताऊंगा इसको, पहले ऊपर समझिए। पिता का जो एपिक संख्या, जो पहचान पत्र का ऊपर फोटो के ऊपर दिया हुआ है एपिक संख्या, उसी को आप लोग को फिलअप करनी है। तो मेरे पिता का जो है एपिक नंबर मैं नोट करके रख लिया हूं, इसको समझेंगे। DWQ 130483। ठीक है, ये हमारे पिता का एपिक संख्या हो गया। उसके बाद अगला कॉलम है माता का नाम, तो मैं माता का नाम अपने डाल देता हूं, सैरून। आप लोग भी अपने माता का नाम डालेंगे इस कॉलम में। उसके बाद इसके नीचे वाला कॉलम जो है माता का एपिक संख्या, अगर है तो ही डालना, वैसे होगा क्योंकि बहुत लोगों का पहचान पत्र गायब हो चुका है, नाम नहीं मिल रहा है। अगर है तो डालेंगे, वैसे सबका है तो डालेंगे DWQ 1303,433, ये एपिक संख्या हो गया। ठीक है, अब आती है बात नीचे पति या पत्नी का नाम। ये उस स्थिति में आप लोग को लागू होगा जब आपकी शादी हो गई है या आप विवाहित हैं। जैसे मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे अपने पत्नी का नाम डालना है, और जिस लड़की का अगर भरा जा रहा है तो लड़की अपने पति का नाम अवश्य डालेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ गया। तो पत्नी का नाम मैं अपने डाल रहा हूं, ये हो गया। उसके बाद पत्नी का आधार कार्ड करो, पहचान पत्र जो भी होगा उसका एपिक संख्या यहाँ पे उसको फिलअप करना है। ठीक है, इसको भी मैं डाल रहा हूं, इसलिए नया वाला है तो ISP करके दिया है, ISP 2304,231। इस तरीके से आपका ये ऊपर वाला कॉलम भरा जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, जो पूछ रहा है, जैसे जैसे पूछ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को उसी तरीके से भरना है। ठीक है, ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, ये सबके लिए कॉमन था, मैंने समझा दिया। अब बात आती है जो सारे लोगों का जो दिक्कत आ रही है, ये नीचे वाले कॉलम को ही देखने को मिल रहा है। नीचे वाले कॉलम लोग गलत भर रहे हैं, BLO के पास जा रहे हैं, उनको वापस किया जा रहा है और बहुत परेशानी हो रही है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। ठीक है, तो मैं कंडीशन ले रहा हूं। पहला कंडीशन ये है कि मेरा नाम इरफान है और इरफान के साथ साथ मेरा 2003 के लिस्ट में नाम भी है। ठीक है, क्योंकि मैं अपना सब कुछ भरा हूं, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, और यहाँ मोबाइल नंबर मैं अपना डाला हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपना डाला हूँ और आधार कार्ड नंबर मैं अपना डाला हूँ। ठीक, अगर 2003 के लिस्ट में मेरा नाम है तो मैं इस कॉलम को भरूंगा। और मान लेता हूं पहला कंडीशन कि मेरा 2003 के लिस्ट में मेरा नाम है। ठीक, तो 2003 की लिस्ट में कैसे मिलेगी? आप लोग जो है अपने BLO के पास जाइए, 2003 की लिस्ट उनके पास अवेलेबल है, वहां से सर्च करिए। वहां से सर्च क्या क्या करना है, ठीक है, अपना नाम खोजेंगे, है, वहां पे आपके नाम के आगे एपिक संख्या दिया भी है, बहुत लोगों का एपिक संख्या नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया है तो नहीं भरना है, नाम तो मिलेगा, नाम भरेंगे, एपिक संख्या मिल गया है, उसके आगे नाम के आगे है तो भरेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। संबंधी का नाम डालेंगे। ठीक है, संबंधी का नाम ये भरना है कि जैसे अपने पिता का नाम डाल दें। ठीक है, संबंधी उस संबंध बता दें। उसके बाद जिला है, राज्य है, ये सब बता रहा हूं कैसे। जैसे मैं अपना ये भर रहा हूं, मान लेता हूं कि 2003 के लिस्ट में मेरा नाम है, तो क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना नाम डालूंगा इरफान। ठीक उसके बाद ये चीज, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाली चीज डालनी है, 2003 के लिस्ट में जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग डालनी है। ये तो प्रेजेंट वाली थी, ये तुम्हारा, ये आप लोगों का 2003 के लिस्ट में जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग डालनी है। उसके बाद एपिक संख्या डालना है। मान लेते हैं हमारा एपिक संख्या, ठीक है, हमारा एपिक संख्या ISP 0965300। ठीक है, ये एपिक संख्या हमारा जो है 2003 के लिस्ट में था तो मैंने डाल दिया, नहीं रहेगा तो इसको छोड़ देंगे कॉलम। उसके बाद संबंधी का नाम डालेंगे। संबंधी का नाम सबसे पहले आप लोग जो है अपने फादर को डालेंगे, तो मैं अपने फादर को डाल रहा हूं महबूब अली, जो कि ये दिया भी होगा
हाँ, वो जो आपके 2003 की लिस्ट में होगा, आपका नाम, आपके फादर का नाम उसके साथ अटैच करके दिया होगा। संबंध बता देंगे, संबंध क्या है, संबंध हमारा जो है ये पिता का संबंध है, हमारे पिता, तो पिता का संबंध ही होगा। जिला, जिस जिले में आप रहते हैं, हम जो गोरखपुर में रहते हैं तो ये गोरखपुर हो गया, ठीक है। गोरखपुर के साथ साथ आपका राज्य पूछ रहा है, तो राज्य, जिस राज्य में है, उत्तर प्रदेश का मैं हूं तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे फिलअप कर दिया, ठीक है। लास्ट में 2 कॉलम बचता है, इसको किस तरीके से भरना है ध्यान दीजिएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ये सबका अलग अलग होता है, तो आप लोग 2003 के लिस्ट में देखिएगा किस निर्वाचन क्षेत्र में आप लोग का नाम पड़ता है। मेरा जो है मानीराम में पड़ता है, तो मैं मानीराम यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसके बाद बात समझिए, 3 कॉलम और बचते हैं, 1 2 3, ठीक। यहाँ पे दे रहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो मानीराम का निर्वाचन क्षेत्र जो है 170 है, तो यहाँ पे फिलअप कर दिया। 2003 के लिस्ट में आप लोग देखिएगा, वहां पे निर्वाचन क्षेत्र का वो संख्या क्या है उसको फिलअप करेंगे। अब बात आती है भाग संख्या, तो 2003 की लिस्ट जो होगी उसके टॉप पे राइट साइड में आप लोग का भाग संख्या लिखा होगा, वहां पे आप लोग देखेंगे कि भाग संख्या, किस भाग संख्या में आपका 2003 के लिस्ट में नाम था, तो उसको यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं देखा 2009 भाग संख्या में मेरा था, ठीक है, ये हो गया। बहुत लोग गलती ये कर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो उनका लिस्ट मिल रहा है उस पर भी भाग संख्या लिखा हुआ 2000, तो उसको नहीं भरना है। 2003 के लिस्ट में भाग संख्या जो था, 2003 में जो SIR हुआ था उसमें जो भाग संख्या था वो फिलअप करना है। और 2003 के लिस्ट में जो क्रम संख्या, जिस क्रम संख्या पे आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको क्रम संख्या दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, जिस क्रम संख्या पे नाम होगा उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 100 पे है, तो यहाँ पे 100 मैंने फिल कर दिया, ठीक है। तो ये था 2003 की लिस्ट, अगर है तो भरना है। बात समझ में आया? तो ये हो गया। अब मान लेते हैं 2003 की लिस्ट में नाम मेरा नहीं है, ठीक है, 2003 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो किस तरीके से भरना है। तो आप लोग को 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, ये हमें नहीं भरना है, इसको छोड़ करके इसको भरना है। और इसको भरने के लिए आपको अपना नहीं भरना है, आपके पिता या माता के किसी एक लोगों का इसमें क्या करना है, 2003 की लिस्ट में नाम है उसको उठा करके सारा इसमें फिलअप करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं अपने मेरे पिता का नाम है उसके अकॉर्डिंग इस 2000, पहले ये पहला कंडीशन था 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था, तो सॉरी था, तो ये भरा। 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो ये भरूंगा। तो इसमें क्या होगा, किसका भरूंगा, अपने पिताजी का भरूंगा। तो नाम पूछ रहा है, नाम मैं भर दे रहा हूं अपने पिताजी का, महबूब अली, ठीक है। उसके बाद एपिक संख्या जो है हमारे पिता के 2003 के लिस्ट में जो भी एपिक संख्या होगा तभी डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। अगर मान लीजिए है तो डाल देता हूं, ये एपिक संख्या यहाँ पे मैं डाला था DWQ1304823, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2003 के लिस्ट में ये एपिक संख्या कुछ और था, और ये प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पिताजी का पहचान पत्र उस पे एपिक संख्या कुछ और है। तो 2003 के लिस्ट में जब खोजेंगे तो ये वाला नीचे डालना है, और जो प्रेजेंट टाइम में आप लोग के पिता का जो ये क्या एपिक संख्या है उसको ऊपर डालना है, ठीक है। प्रेजेंट वाला ऊपर, पास्ट वाला नीचे डालना है, ठीक है। इसके बाद देखिए संबंधी का नाम डालना है, तो संबंधी क्या होगा, पिता के अब्बू का नाम, क्या मान लीजिए हमारे अब्बू के अब्बू, यानी कि 2003 के लिस्ट में अब्बू का नाम और दादा का नाम दोनों अटैच करके दिया है, वही डालना है। तो मैं यहाँ पे अपने दादा का नाम दे देता हूं, नजरत अली, ठीक है, नजरत अली मैंने डाल दिया। इसके बाद समझिए अब क्या बताना है, संबंध क्या है, संबंधी का संबंध क्या है, हमारे पिता के पिता क्या होंगे, उनके ही पिता होंगे, हमारे तो दादा होंगे ना, लेकिन पिता के क्या होंगे, ये पिता होंगे। जिला बता देना है, जिस जिले में ये रहते थे, ठीक है, जिस जिले में ये रहते थे, ठीक है, वहां पे 2003 के लिस्ट में दिया होगा, उसमें अब मान लीजिए गोरखपुर में रहते थे तो गोरखपुर फिलअप कर देंगे। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम, जिस 2003 के लिस्ट में देखेंगे कौन से विधानसभा क्षेत्र का नाम, मान लेते हैं मेरा मानीराम है और मेरे पिता का भी मानीराम में है, तो मानीराम
डाल देंगे। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र देखिएगा कौन से विधानसभा क्षेत्र संख्या है, तो मान लीजिए ये 110 170 था, 170 भर दिया। भाग संख्या मान लेते हैं 209 में ही है तो 209 में वही भर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे 209 तो यहाँ पे 200, पहले देख लीजिएगा 2003 की लिस्ट में कौन भाग संख्या में है। क्रम संख्या है मान लीजिए 1024, उसके हिसाब से इसको फिलअप करना है। ठीक है, तो ये हो गया 2003 के लिस्ट में नाम अगर मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का है, तो उसको इस तरीके से भरना है। मान लीजिए आपका एक कंडीशन और भी है कि अगर मेरा भी 2003 के लिस्ट में नाम है, मेरे पिता का भी 2003 के लिस्ट में नाम है, तो आप लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसको भी फिलअप करेंगे और इसको भी फिलअप करेंगे। बात समझिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेरा 2003 के लिस्ट में नाम है, मेरे पिता का भी 2003 के लिस्ट में नाम है, दोनों लोग का अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, उससे ये होगा कि आपके पिताजी से ये चलती दादा, क्योंकि दादा का नाम भी आ रहा है, आपके पिता का भी नाम आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है, तो यानी कि आपके दादा से ये पीढ़ी पूरी चलती चली आएगी। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एक कंडीशन और भी, दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है, पहले समझ लें महिलाओं के लिए। ठीक है, महिला का सबसे ज्यादा इसमें क्रिटिकल है, क्योंकि वो उन्हीं लोग को ज्यादा परेशानी हो रही है। वो लोग क्या कर रही है, अपने हस्बैंड या अपने सास या ससुर का डाल दे रही हैं, जो कि ये गलत तरीका है। और आपको करना क्या है, अपने मैके, जहां भी आपका मैके हो वहां वोट डालती रही होंगी पहले। और आपके माता पिता, अपने माता पिता का 2003 के लिस्ट में अपने घर से यानी मैके से मंगाइए सब कुछ। ठीक है, वहां क्या करना है, आप लोग को इस कॉलम में आप लोग को फिलअप करना है। ये कॉलम नहीं, इस कॉलम में आप लोग को जैसा मैंने बताया है, मैंने अपने पिता का बताया, तो आप लोग भी अपने पिता का मंगवा करके इसी तरीके से इसको फिलअप करेंगे। हो गई, कंफ्यूजन कोई नहीं ना है। ठीक है, अब दूसरी एक लास्ट कंडीशन ये है कि मेरा भी 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है, मेरे पिता का भी 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है। इस कंडीशन में आप लोग को क्या करना है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, नीचे वाला राइट और लेफ्ट वाला नीचे वाला जो है, आप लोग को दोनों नहीं भरना है, केवल आप लोग को ऊपर का कॉलम भर करके इसके साथ एक शर्त है कि आप लोग को एक डॉक्यूमेंट्स देना है बीएलओ को। जैसे आप लोग को हो गया मार्कशीट, हो गया हाई स्कूल की मार्कशीट, हो गई निवास प्रमाण पत्र, हो गया जन्म प्रमाण पत्र, हो गया पासपोर्ट, हो गया। इस तरीके से कई डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोग को नहीं समझ अपने बीएलओ से पूछ लें, तब जा करके आप लोग सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद जो है आप लोग को आपको जो देने वाला 2 कॉपी है, दोनों कॉपी को फिलअप करके देंगे, तो आप लोग को एक कॉपी साइन करके आप लोग को बीएलओ दे देगा। आप लोग उसे अपने पास जरूर रख लेंगे और उसको लेमिनेशन करा के रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में वो ऐसा ना हो कि पानी से भीग गया या किसी और चूहा काट लिया या कुछ और हो गया, तो आप लोग को वैसे भी डरे पड़े हुए कि मेरी नागरिकता चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बात की बात है। पहले आप लोग को अपना ये SIR कॉपी जो आप लोग को दिया जाएगा उसको सेफ्टी फर्स्ट है, उसको पहले लेमिनेशन करा के अपने पास रख लेंगे, जैसा पहले से पैसा रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोग भी इसे अपने पास रखेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। जो भी डाउट होंगे, उस डाउट रहे होंगे, वो खत्म हो चुका होगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को ये दिक्कत आ रही है, आप लोग को ये वीडियो पहुंच रही है, आप लोग समझ गए हैं, नहीं अगर नहीं समझे थे तो समझ गए होंगे, समझ अगर पहले से था तो आप लोग ये वीडियो जो है दूसरे तक पहुंचाए, जिससे उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनका SIR जो है अच्छे तरीके से वो गुजर सके और उनका कंप्लीट SIR लिस्ट बन करके आए, तो सब कुछ सही रहे, उनकी कोई भी दिक्कत नहीं रहे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट और भी है, मेरे चैनल से आप लोग नए हो तो जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स अगर आप लोग के हैं तो ये नंबर भी है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करने की अपने स्तर से जरूर करूंगा। नहीं पता होगा तो आसपास के बीएलओ या अपने सभासद से पूछकर उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। एक चीज और भी है, जिनको फॉर्म अगर भरवानी है, दिक्कत भी हो रही है, तो हमारा कोचिंग जो है हुसैनाबाद, चक्सा हुसैनाबाद खपड़े वाली मस्जिद के पास अलजेब्रा क्लासेस, ठीक है, जिस चैनल पे आप लोग जो है मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसी नाम से मेरा एक कोचिंग सेंटर भी है खपड़े वाली मस्जिद के पास। आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग मेरे पास फॉर्म भरवा भी सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।